सांकेत्यं पारिहास्यं वा स्तोभम हेलनमेव वा। बड़े बड़े महात्मा महापुरुष यह जानते हैं कि भगवान का नाम चाहे जैसे भी लिया जाए, संकेत में लिया जाए, परिहास में लिया जाए, आलापने से लिया, तान आलापने से लिया जाए, किसी अवहेलना से लिया जाए, या किसी कैसे भी परिहास में लिया जाए, ये सब नाश करने वाला है, हमारे पापों को नष्ट कर देता है। जो पुरुष गिरते समय, फिसलते समय, अंग भंग होते समय, कोई दुर्घटनाग्रस्त हो रहे ना, उस समय, विवस्था भी के समय भी, जैसे कोई बहुत ज़्यादा परेशानी है, उस समय भी अगर हम भगवान का नाम उच्चारण करते हैं तो यातना से बच जाते हैं, भगवान के यम की यातना से बच जाते हैं। मंत्र जाप का प्रभाव सूक्ष्म किंतु गहरा होता है। जब लक्ष्मण जी ने मंत्र जप करके सीता जी के कुटीर के चारों तरफ भूमि पर एक रेखा बनाई, रेखा खींची, तो लंकाधिपति रावण तक उस लक्ष्मण रेखा को नहीं लांघ सके। हालांकि रावण समस्त मायावी विद्याओं का जानकार था, किंतु ज्यों ही वह रेखा को लांघने का प्रयास करता त्यों ही उसके शरीर में जलन होने लगती थी। तो मंत्र जाप में से पुराने संस्कार हटते चले जाते हैं, जापक में सौम्यता आ जाती है, उसका आत्मिक बल बढ़ता जाता है। मंत्र जप से चित्त पावन होने लगता है, रक्त के कण पवित्र होने लगते हैं, दुख, चिंता, यम, शोक, रोग आदि की निवृत्ति होने लगती है, सुख, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति में मदद मिलती है। जैसे ध्वनि तरंगे दूर दूर तक जाती है ना, तरंगों की, जैसे ही नाम जप की तरंगे हमारे अंतर मन में गहरी उतरती चली जाती है, पिछले कई जन्मों के पाप मिटा देती है। इसमें हमारे अंदर शक्ति, सामर्थ्य प्रकट होने लगता है और बुद्धि का विकास होने लगता है। अधिक मंत्र जाप से दूरदर्शन, दूर श्रवण आदि की सिद्धियां आने लगती हैं, किंतु साधक को चाहिए कि इन सिद्धियों के चक्कर में ना पड़ के अंतिम लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति की ही निरंतर वो संलग्न रहे। मनु महाराज कहते हैं कि जप मात्र से ही ब्राह्मण सिद्धि को पा लेता है, और बड़े बड़े सिद्धि है हृदय की शुद्धि, सबसे बड़ी शुद्धि है हृदय की शुद्धि हो तो सबसे बड़ी सिद्धि मानी जाती है। भगवान बुद्ध कहा करते थे कि मंत्र जाप असीम मानवता के साथ तुम्हारे हृदय को एकाकार कर देता है, सबको राम के नाम, राम सबके अंदर राम दिखने लग जाते हैं। मंत्र जप से शांति तो मिलती है, वह भक्ति के द्वारा, भगवान की भक्ति के द्वारा शांति तो मिलती है, पर वह व्यक्ति वह मुक्ति का भी दाता हो जाता है। संतों के पास क्या है? जप ही तो है, भगवान का जप है, गुरु मंत्र का जप है। मंत्र जप करने से मनुष्य के अनेक पाप ताप नष्ट होने लगते हैं, उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, और ऐसा करते करते एक दिन वह सिद्ध हो जाता है, उसके हृदय में ज्ञानेश्वर का प्रागट्य भी हो जाता है।
मंत्र जापक व्यक्तिगत जीवन में सफलता तथा समाधि जीवन में सम्मान मिलता है। लेकिन सम्मान देखो, कई जब वो सम्मान के तरफ दौड़ने लगते हैं ना, तो फिर सिद्धि में बाधा आती है, फिर धीरे 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 वो फिर नष्ट हो जाती है। मंत्र जाप मानव के भीतर की सोई हुई चेतना को जगाकर उसकी महानता को प्रकट कर देती है, यहाँ तक कि जप से जीवात्मा ब्रह्म परमात्मा पद में पहुंचने की क्षमता विकसित कर लेता है। कहते हैं ना कि जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशया, कोई संशय नहीं है। मंत्र दिखने में तो बहुत छोटा होता है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। हमारे पूर्वज जो ऋषि मुनि ने मंत्र के बल से तमाम सिद्धियां रिद्धियां व इतनी बड़ी चिरस्थायी ख्याति प्राप्त की। गीता प्रेस में, गोरखपुर वाले गीता प्रेस में श्री जयदयाल गोयंदका जी लिखते हैं कि वास्तव में नाम की महिमा वही पुरुष जान सकता है जिसके मन में निरंतर श्री भगवान नाम के चिंतन में लगा रहता है। नाम की प्रिय मधुर स्मृति को जिसको क्षण क्षण में रोमांच कर अश्रुपात हो जाते हैं, जो जल के वियोग में मछली, जैसे जल के वियोग में मछली व्याकुलता के समान होती ना, तड़पने लग जाती है, क्षण भर के नाम वियोग से भी विकल हो उठता है। जो महापुरुष निमेष मात्र के लिए भी भगवान के नाम का नहीं छोड़ सका और जो निष्काम भाव से निरंतर प्रेम पूर्वक भगवान के जप करते करते उसमें तल्लीन हो चुका है, साधना पथ के विघ्नों को नष्ट करने और मन में होने वाले सांसारिक जो गुण कहें या अवगुण कहें, उनको नाश करने के लिए आत्मस्वरूप का चिंतन सहित प्रेम पूर्वक भगवान का नाम जप करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। यहाँ तक कहें कि भगवान नाम जप करने के समान दूसरा कोई साधन है ही नहीं। नाम और नामी में अभिन्नता है। नाम जप करने से जापक में नामी के स्वभाव का प्रत्यारोपण होने लगता है। इससे उसके दुर्गुण दोष दुराचार मिटकर उसमें दैवीय संपत्ति के गुणों का स्थापन होने लगता है। उसके अंदर प्रेम और लालसा का विकास होता है, दया भाव का विकास होता है। भगवान नाम की महिमा अगाध है, अपार है, अपाम है, किंतु जरूरत है तो बस सच्चे हृदय की भगवान नाम लेने की। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम की औषधि खरी नियत से जो खाए और अंग रोग व्यापे नहीं महारोग मिट जाए। राम नाम की दवाई जो तन पे लगाई, एक संत कहा करते थे कि राम नाम की दवाई जो तन पे लगाई तो बुझिया आराम हो जाई। कलकत्ता से एक मारवाड़ी सेठ 200 पंडितों को लेकर काशी वाराणसी गंगा के किनारे पहुंचे। उसके शरीर में कोढ़ था। योगवश संत कबीर का पुत्र कमाल वहीं खड़ा था। इतना बड़ा झमेला देखकर कमाल ने पूछा, क्या बात है?
तब सेठ ने कहा कि मुझे कोढ़ मिटाना है, दान पुण्य करूंगा, भंडारा करूंगा, 3 लाख रुपए खर्च करूंगा। कमाल बोला, वो कोढ़ मिटाने के लिए 3 लाख रुपए आपको खर्च करने हो तो भले करो, परंतु मैं आपका कोढ़ ऐसे ही मिटा दूं। तो आप गंगा जी में स्नान करो और आर्त हृदय से हे राम, हे राम, हे राम ऐसा कहो। राम कहते ही राममय हो जाओगे तो आपका कोढ़ चला जाएगा। सेठ को विचार है, बड़े बड़े इलाजों से जो कोढ़ ना मिटा वह मात्र राम के नाम से मिट जाएगा। ठीक है, चलो एक बार आजमा कर देखते। जो लोग परेशान होते हैं ना, वो कोशिश करते हैं, चलो एक बार वहाँ भी देख लेते, वहाँ भी देख लेते। लोग बताते रहते कि वहाँ देख लो, वहाँ फ़ायदा आता है, वहाँ फ़ायदा आता है। तो लोग परेशान लोग चले जाते हैं और चलो वहाँ से शायद फ़ायदा हो जाए। तो सेठ ने कमाल को वो देखा। पहले सेठ को विचार आया, बड़े बड़े इलाजों से कोढ़ नहीं मिटा, मात्र राम के नाम से मिट जाएगा। ठीक है, चलो एक बार आजमा कर देखते हैं। तो देखने लगा। सेठ ने कमाल को प्रणाम किया और गंगा में उतरा। डुबकी मारते हुए सेठ ने हे राम कहा, किंतु बाहर निकलकर देखा तो कोढ़ ज्यों का त्यों। कमाल बोला, सेठ जी आपने कुछ जरूर गलती की है। स्वार्थ से राम का नाम लिया है, आर्थ भाव से नहीं। फिर से डुबकी मारकर प्रेम से राम नाम लो। सेठ ने फिर से डुबकी लगाई और प्रेम से हे राम, किंतु बाहर आकर देखा तो कोढ़ वैसे ही ज्यों का त्यों था। कमाल रुष्ट हुआ, कैसा आदमी है, कुछ असर नहीं हुआ। कमाल खुद गंगा जी में उतरा और सेठ से कहा कि लगाओ डुबकी। और ज्यों ही सेठ डुबकी लगाने को झुका, त्यों ही उसकी गर्दन पकड़कर कमाल ने डंडा दे मारा। सेठ व्याकुल होकर बोला, हे राम। और फिर जैसे गंगा में डुबकी लगाकर बाहर आया, कोढ़ गायब। सेठ कमाल को लाख रुपए देने लगा। तब कमाल ने कहा कि हमें नहीं चाहिए, आप ही इन्हें किसी अच्छे काम में लगा देना। कमाल नाचता कूदता आया और कबीर जी से कहने लगा, पिताजी आज मैंने एक कोढ़ी को 3 राम नाम से ठीक कर दिया। सुनने वाली बात है ये। कमाल को ऐसा लगा कि पिताजी खुश होकर शाबाशी देंगे, किंतु हुआ इसके विपरीत। कबीर जी नाराज हो गए और बोले कि 3 राम नाम तूने 3 बार भगवान का नाम खर्च कर दिया, केवल एक कोढ़ी को ठीक करने के लिए। अरे पागल, राम नाम को इतने तुच्छ उद्देश्य के लिए खर्च कर दिया तो कुछ नहीं जानता। बूढ़ा कुल कबीर का जो हुआ पूत कमाल। जो संत तुलसीदास जी के पास जा और तू संत तुलसीदास जी के पास जा और राम नाम की महिमा को जान। तूने जो यह मूर्खता भरी गलती की है वह उन्हें कह सुनाना, उनको बोलना कि हमने क्या किया। और हकीकत है, बोले ऐसी भूल दोबारा मत करना। कमाल गया संत तुलसीदास जी के पास और प्रणाम करके उनको सारी हकीकत बता दी। तुलसीदास जी ने बोले, अरे अच्छा, तुम्हें कबीर जी ने भेजा है? कमाल बोले, जी हाँ। तुलसीदास जी समझ गए कि इसे जरा राम नाम की महिमा का ख्याल आ जाए, इसीलिए कबीर जी ने यहाँ भेजा है। उन्होंने कहा कि पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दो, गांव में जितने भी कोढ़ी हों सब तुलसीदास के द्वार पर आ जाए, सबको ठीक कर दिया जाएगा। ढिंढोरा पिटवाया गया, करीब 500 कोढ़ी एकत्रित हुए, सबको पंक्तिबद्ध बैठा दिया गया नंबर से।
एक लाइन में ही बैठा दिया गया। अब तुलसीदास जी ने तुलसी का मात्र एक पत्ता लेकर उस पर राम लिख दिया और उसको पानी के साथ घोटकर 4-5 घड़ों में डाल दिया। उसके पश्चात वो उस पानी को सब कोढ़ियों पर छांटने लग गए, छिड़कने लग गए। जिन कोढ़ियों पर पानी के छींटे पड़ते गए वो सब ठीक होते चले गए। कमाल को आश्चर्य हुआ कि वह कबीर जी के पास आकर कहने लगा कि पिताजी, संत तुलसीदास जी ने तो एक राम के नाम से 500 कोढ़ियों को ठीक कर दिया। कबीर जी इससे भी संतुष्ट ना हुए। उन्होंने कमाल को संत सूरदास के पास भेजा। अब सूरदास जी के पास जाकर कमाल ने कहा कि मैंने 3 राम नाम से एक कोढ़ी को ठीक कर दिया। संत तुलसीदास जी ने मात्र एक राम नाम से ही 500 कोढ़ियों को ठीक कर दिया। सूरदास जी समझ गए कि कबीर जी ने कमाल को कुछ सीखने के लिए भेजा है। उन्होंने कहा, बस पूरे राम नाम से केवल 500 कोढ़ियों को कोढ़ ठीक कर दिया। देख, सामने पानी में एक मुर्दा बहता आ रहा है, उसे ले आ। कमाल को तो परम आश्चर्य हुआ। यह तो सूरदास प्रज्ञा चक्षु यानी आँख नहीं है, सूर है। इन्हें पानी में बहता मुर्दा कैसे दिख गया? कमाल पानी में उतरा और मुर्दे को सूरदास जी के पास ले आया। सूरदास जी ने मुर्दे के कान में रा कहा और मुर्दा जीवित हो गया। तब कमाल ने बोला कि वाह, राम शब्द के रा मात्र से, रकार मात्र से मुर्दा भी जीवित हो सकता है। तो राम नाम की कितनी महिमा है। कमाल ने घर आकर पिता को सारी बात बता दी। तब कबीर जी बोले कि यह भी नहीं, इतनी सी ही महिमा नहीं है। राम नाम की महिमा का क्या बखान किया जाए। भृगुट विलास सृष्ट लय होई। जिनके भृगुटी विलास मात्र से सृष्टि का प्रलय हो सकता है, उनके नाम की महिमा का तुम क्या वर्णन कर सकते हो। राम नाम में परमात्मा नाम के स्मरण में अथाह सामर्थ्य है, परंतु हमारे चित्त की वृत्ति जितनी एकाग्रता होगी, जितनी एकाग्र चित्त होगी, दृढ़ होती है, उसका उतना ही प्रभाव पड़ता है। मात्र लौकिक लाभ मिल जाना ही राम नाम की महिमा की पराकाष्ठा नहीं है। राम नाम तो ऐसी चीज है कि जिसे पाने के बाद फिर कुछ पाना बाकी नहीं रहता, जिसे जानने के बाद फिर कुछ जानना बाकी नहीं रहता, जहाँ पहुँचने के बाद पुनः पतन नहीं होता, मनुष्य माँ के गर्भ में नहीं आना पड़ता बार बार। ऐसा दिव्य है भगवान का नाम। भगवान का पावन नाम क्या नहीं कर सकता। भगवान का मंगलकारी नाम दीन दुखियों का दुख मिटा सकता है, रोगियों का रोग मिटा सकता है, पापियों का पाप हर सकता है, अभक्त को भक्त बना सकता है, मुर्दों में प्राण दे सकता है। अरे इतना ही नहीं, भगवान नाम के प्रभाव से अजामिल जैसा पापी दुराचारी व्यक्ति अजामिल भी भक्त बन सकता है। श्रीमद् भागवत में अजामिल की कथा आती है। अपने पिता के मृत्यु के बाद मनमुखी हो गया। धन हो, जवानी हो और मनमुख व्यक्तियों का संग हो, कुसंग हो, फिर पतन होने में संदेह नहीं है। धन मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, सत्ता मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, युवावस्था होना कोई बड़ी बात नहीं है, किंतु सत्संग मिलना बड़ी बात है। जहाँ में उसने बड़ी बात कर ली, जहाँ में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने अपनी आत्मा से मुलाकात कर ली।
जब तक आत्मवेत्ता ब्रह्मज्ञानी संतों की मुलाकात नहीं होती, राम रस का दान करने वाले दाताओं की मुलाकात नहीं होती, तब तक दुनियादारी के लोग सब कुछ होते हुए भी भीतर से दरिद्र है। कहते हैं ना कि कबीर सब जगर निर्धन, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए जके राम नाम धन होय। कबीर जी कहते हैं कि सब दरिद्र हैं, और जिनके पास राम नाम है ना, वही फिर धनवान है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव चा ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्चा किंकिरा शिष्य किंकिरा। कोई धन से बड़ा होता है, कोई बल से बड़ा होता है, कोई आयु से बड़ा होता है, लेकिन कदाचित जो ज्ञान से बड़ा होता है, कौन से ज्ञान? भगवत ज्ञान, जो भगवान के नाम का ज्ञान है जिसके पास, वो सबसे बड़ा होता है। ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्चा किंकिरा शिष्य किंकिरा, वो सबसे बड़ा कहलाता है जिसके पास भगवान नाम का ज्ञान है। राम रस का धन नहीं मिलता जीव को, जब तक असली राम नाम का धन नहीं मिलता, तब तक धन पाने के लिए, सुख पाने के लिए वह दुनिया के ना जाने कौन कौन से कर्म करता रहता। अजामिल भी उन्हीं में एक था। दुराचारी लोगों के संग और अपने कुसंग संस्कार के कारण उसका संपर्क एक गणिका के साथ हो गया। उस गणिका को प्रसन्न करने और अपनी वासना पूर्ति करने के लिए धीरे धीरे उसने घर का इतना सत्यानाश कर दिया कि उसकी माँ तो दुखी होकर मर गई कुएं में गिरकर। माँ की मृत्यु के बाद अजामिल उस गणिका को अपनी पत्नी बनाकर घर ले आया। जब उसकी धन संपत्ति खत्म हो गई तो वह चोरी डकैती बदमाशी आदि गलत रास्ते में धन की प्राप्ति करने लगा। एक बार कुछ संत कहीं जा रहे थे, तो उन संतों को देखकर अजामिल की पत्नी गणिका के मन में हुआ कि हमने जीवन में बहुत दुष्कृत्य किया, अब कुछ सुकृत्य भी कर लें। तो ऐसा विचार आया कि संतों को भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। संतों ने भी उसका आमंत्रण स्वीकार कर लिया, भोजन ग्रहण किया। भोजन करने के बाद संत जन उठे ही थे कि इतने में अजामिल आ गया। तब उसकी पत्नी ने कहा, संतों को प्रणाम करो। अजामिल बोला, तू तो बहुत भोली है, अरे बाबाओं को खाना खिला दिया, मैं तो इनका तुम्बा कमंडल छीन कर बेच डालूं, ऐसा आदमी हूं। यह तू क्या करती है? पत्नी ने कहा, कुछ भी हो, इन संतों को आप प्रणाम करो। पत्नी की बात मानकर अजामिल सब संतों को प्रणाम किए। सूक्ष्म कथा है। अब संत बोलते हैं, भाई भोजन तो करा दिया, लेकिन अब दक्षिणा भी देनी चाहिए। मैंने जैसे मनी ऑर्डर करना है 100 रुपये का, तो 100 रुपये भेजने के लिए भी मनी ऑर्डर शुल्क भी तो चाहिए ना। तो इसी प्रकार भोजन कराने के बाद दक्षिणा भी तो चाहिए। अजामिल बोला, महाराज दक्षिणा के रूप में ये तो मेरे 2 हाथ हैं, आप रवाना हो जाओ, नहीं तो आप मेरे को नहीं जानते, मैं अजामिल हूं। संत निर्भीक वाणी से कृपा बरसाते हुए बोले, चाहे तू अजामिल हो, चाहे कोई भी मिल हो, लेकिन हम तो दक्षिणा लेकर ही जाएंगे। दक्षिणा में रुपए पैसे नहीं चाहिए, हमें दक्षिणा के रूप में यही चाहिए कि तेरे घर जो बालक आने वाला है उसका नाम नारायण रख देना। संत ने सोचा, यह खुद सत्संग में जाए, ऐसा आदमी तो नहीं है, किसी को सत्संग में ले जाए ऐसा भी नहीं है, सुबह उठकर ध्यान भजन करे ऐसा भी नहीं है। यह केस तो बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, और बिगड़े हुए केस को तो यमराज महाराज सब्सिडी की बहुत जरूरत पड़ती है, रियायत की। तो
संतों ने कृपा की और बोले कि तू अपने बेटे का नाम नारायण रख देना। छोटे बेटे में पिता की अधिक प्रीति होती है, प्रेम होता है। जब यह बार बार छोटे बेटे को बुलाएगा तो इसके बहाने भी भगवान नारायण के नाम का उच्चारण करने लग जाएगा। हे भगवान, आप इस पर कृपा करना। संतों ने हृदय में संकल्प किया और अजामिल ने कहा कि हमें अन्य कोई दान दक्षिणा नहीं चाहिए। अजामिल से कहा कि हमें और कोई दान दक्षिणा नहीं चाहिए, दक्षिणा में तू सिर्फ केवल यह वचन दे कि तेरे यहाँ थोड़े ही दिनों बाद जो बेटा जन्मेगा उसका नाम तू नारायण रख देना। अजामिल ने कहा, महाराज उसको आपको क्या फायदा होगा? संतों ने कहा, तुम्हारे जैसे एक व्यक्ति का उद्धार हो जाएगा, इससे बड़ा फायदा संतों को और क्या हो सकता है? अजामिल बोला, अच्छा महाराज, अपने बेटे का नाम नारायण रख दूंगा। अजामिल को पता नहीं था कि यह छोटा सा प्रयोग उसका कितना कल्याण कर सकता है। समय बीता, अजामिल को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उस पुत्र का नाम उसने नारायण ही रख दिया। जो आदमी पापाचारी होता है उसकी अपमृत्यु होती है, अकाल मृत्यु होती है। हम रोज 21,600 श्वास को खर्च करते हैं। हमारी आयु वर्षों पर नहीं गिनी जाती, अपितु श्वास पर गिनी जाती है। श्वासोच्छ्वास पर गिनी जाती है। यदि आपके पास शेष 100 श्वास हैं, आपके पास शेष 100 श्वास हैं, तो आप 101 नहीं ले सकते, अर्थात एक श्वास भी ज़्यादा नहीं ले सकते। मान लो कि आपकी आयु 1 करोड़ श्वास है, तो आप 1 करोड़ एक भी नहीं ले सकते। 1 करोड़ श्वास खत्म हुए कि आप भी खत्म हो गए। तो अगर आप योग करते हैं तो श्वास को कम खर्च करते हैं तो आपकी आयु लंबी हो सकती है। अगर भोग अधिक भोगते हैं तो श्वास को ज़्यादा खर्च करते हैं, फिर आपकी आयु क्षीण हो सकती है, क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है। यदि यही कारण है कि कोई योगी 1200, 1400, 2000 वर्ष तक जी लेते हैं। कभी कभी संत और योगी लोग सोचते हैं भगवत तत्व को जान लिया, शरीर को लंबे समय तक रखने की क्या जरूरत है, तो वो शीघ्र चले जाते हैं। चांददेव ने योग बल से अपने श्वास को रोक दिया था, लेकिन आत्मज्ञान नहीं हुआ, तो वह ज्ञानेश्वर महाराज के शरण में गए। ज्ञानेश्वर महाराज मात्र 22 वर्ष के और 22 वर्ष के गुरु हैं और 1400 वर्ष के शिष्य हैं। तो देश ने धन को, पद को, आयु को इतना महत्व नहीं दिया। अभी हम लोग बोल रहे थे ना कि धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा तथैव च, इनको महत्व नहीं दिया जितना कि आत्मा परमात्मा के साक्षात्कार को दिया। जो आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है वह स्वयं परमात्मा स्वरूप हो जाता है। ऐसे भगवत स्वरूप संतों ने अजामिल के घर भोजन किया और दक्षिणा के रूप में उसके बेटे का नाम नारायण रख दिया। उधर अजामिल अपने उस नारायण नाम के पुत्र को स्नेह पास में बंधता चला गया। अब एक दिन अजामिल मृत्यु शैया पर पड़ा और देखता है कि चहुं ओर उसके कुकर्म यमदूतों का रूप धारण करके उसे लेने आए। बहुत घबराया। अब अपने पुत्र नारायण का नाम लिया, ओ नारायण, बेटा नारायण, आजा नारायण। ऐसा करते करते नारायण नाम उसके हृदय से निकला तो भगवान नारायण के पार्षद आ गए। यमदूतों से बोले
कि तुम दूर हटो। यमदूत बोले यह महापापी है, दुराचारी है। पार्षद बोले यह पापी हो या दुराचारी हो लेकिन भगवान का नाम लेता है। यमदूत बोले यह तो भगवान का नाम नहीं लिया, ये अपने बेटे का नाम ले रहा है, इसके बेटे का नाम नारायण है। पार्षद बोले भले ही यह बेटे का नाम नारायण रखा है, किंतु बेटे का नाम भी तो संतों ने रखाया है, और संतों का यह संकल्प है कि बेटे का नाम भगवान के नाम में गिना जाए, तुम दूर हटो। आजकल के लोग पता नहीं क्या चिंटू मिंटू डिंकू पता नहीं क्या क्या नाम लिख देते हैं, बेटे का नाम रखते हैं, उल जलूल नाम है, उसका कोई अर्थ ही नहीं है। पहले के लोग ऐसे ही भगवान दीन, ईश्वर दीन, राम दीन ऐसा नाम डालते थे। रामदास ऐसा नाम अपने पुत्रों का रखते थे। तो पार्षदों और यमदूतों का अलग अलग विरोध आग्रह अजामिल को स्पष्ट दिख रहा था। पार्षदों की बात युक्त थी और यमदूत चले गए। दुराचार के कारण अजामिल की अपमृत्यु होने वाली